हेलो एवरीवन। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अभी हाल ही में एनटीपीसी सीवीटी 2 में जो भी जीएस और जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम हल सहित सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। 1 अक्टूबर 2025 में नागपुर में आयोजित कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 में किस टीम ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब जीता? पहला ऑप्शन है MCL, दूसरा ऑप्शन है SCCL, तीसरा ऑप्शन है WCL, चौथा ऑप्शन है SECL। तो इसका जो खिताब जीता है वो है WCL। दूसरा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के आरंभ में केरल के वायनाड क्षेत्र की कृषि जनजाति द्वारा पहली बार ब्रिटिश कृषि भूमि संबंधी शोषण के विरोध में 1812 में एक जनजातीय विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑप्शन है कादर आदिवासी विद्रोह, दूसरा है कुरुचिया विद्रोह, तीसरा है कोया विप्लव विद्रोह, चौथा है कुरुम्बा विद्रोह। तो इसमें सही ऑप्शन है कुरुचिया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक बड़ा डेटा सेट है और उसे अलग अलग कॉलम के आधार पर बार बार सॉर्ट करने की आवश्यकता होती है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को बार बार ओपन किए बिना अलग अलग सॉर्टिंग मानदंडों को त्वरित रूप से एक्सेस करने और उन्हें अप्लाई करने का कुशल तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है आप जिन कॉलम के द्वारा सॉर्ट करना चाहते हैं उन प्रत्येक के लिए स्लाइसर क्रिएट करें। दूसरा ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में सॉर्ट कमांड जोड़ें और प्रत्येक बार सॉर्ट सेटिंग कॉन्फ़िगर करें। तीसरा है प्रायः उपयोग होने वाले प्रत्येक सॉर्ट ऑर्डर के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करें। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बार वांछित कॉलम को मैनुअल रूप से सेलेक्ट करें और क्विक सॉर्ट बटन का उपयोग करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? प्रायः उपयोग होने वाले प्रत्येक सॉर्ट ऑर्डर के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय 2025 की थीम किस थीम के अंतर्गत मनाया गया? पहला ऑप्शन है सतत भविष्य में सन्निवेशन, दूसरा है आपदाओं का नहीं लचीलेपन का वित्त पोषण, तीसरा है मिलकर समुदायों का पुनर्निर्माण, चौथा है प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? इसमें ऑप्शन सही है आपदाओं का नहीं लचीलेपन का वित्त पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट माउंटेन एक मेटा ह्यूमन डिजिटल बैंड है, इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है श्रेया घोषाल, दूसरा है शंकर महादेवन, तीसरा है अरिजीत सिंह, चौथा है AR रहमान। तो इसमें कौन सा सही है? AR रहमान। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस समिति ने तय ब्याज दरों से हटकर बाजार निर्धारित दरों को अपनाने की अनुशंसा की थी? पहला ऑप्शन है चिलैया समिति 1991, जो किससे संबंधित थी? कर सुधार से। दूसरा है केलकर समिति जो कि 2002 में आई थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार के लिए।
तीसरी है रंगराजन समिति, 1997 आई थी। विनिवेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, प्रथम 1991 में आई थी, भारत में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नरसिम्हन समिति प्रथम। ये किससे संबंधित थी? भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स को डाटा में किए गए परिवर्तन के परिणाम को त्वरित रूप से देखने की सुविधा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है स्प्रेडशीट, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन टूल, तीसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाए गए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? पहला भारी उद्योगों का निजीकरण, दूसरा केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम करना, चौथा समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य शैली को पहले सामान्य नाम यक्षगान से जाना जाता था? तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक। और प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से किसको घटाने पर, यहाँ में से को रहे यानी किसको घटाने पर प्राप्त होता है? तो यानी इसमें होगा ब्याज भुगतान, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु या मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है कार्ब्यूरेशन, तीसरा है कार्बोनेशन, चौथा है कार्बोलेशन। इसमें कौन सा सही रहेगा? इसमें सही रहेगा कार्बोनेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर पर मंडल या तालुका पंचायतें कार्य करती हैं? पहला ऑप्शन है महानगर स्तर, दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती स्तर, तीसरा ऑप्शन है जिला स्तर, चौथा स्तर है ग्राम स्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मध्यवर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में स्थित मार्बल पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, जो अपने पुनर्जागरणकालीन कला संग्रह और नवशास्त्रीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध एक भव्य हवेली है? तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है राजा राजेंद्र मल्लिक, चौथा ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें कौन सा सही है? राजा राजेंद्र मल्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के अधीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है उत्तर मेरूर अभिलेख, चौथा ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर मेरूर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 243 बी, दूसरा ऑप्शन है 243 डी, तीसरा ऑप्शन है 243 ए, चौथा ऑप्शन है 243 एच। तो इसमें सही हो जाएगा 243 बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों के कल्याण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है?
पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 41, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 38 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 39। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 38। ये रहा आज का 15 क्वेश्चन जो कि CBT 2 में पूछा गया था। ऐसे ही और भी क्लासेस आती रहेंगी जिसमें सारे CBT 2 के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास।